हम सदियों से एक ही सवाल पूछते आ रहे हैं कि हमारे इस जीवन का सार क्या है। जन्म मृत्यु का यह चक्र क्यों अनवरत चलता रहता है। आज हमारी चर्चा का विषय है ब्रह्म ज्ञान, जो इन गहरे सवालों के जवाब देने का प्रयास करता है। ब्रह्म ज्ञान को हम आत्मज्ञान की एक गहन यात्रा के रूप में समझ सकते हैं। यह हमें इस भौतिक जगत के परे विद्यमान उस सार्वभौमिक चेतना, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, से साक्षात्कार कराता है। हम सभी उसी ब्रह्म के अंश हैं। हम उसी दिव्य ऊर्जा की एक छोटी सी ज्योति स्वरूप हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्रों का मूल है। उपनिषद, वेद और भगवद गीता जैसे ग्रंथ इस ज्ञान के स्रोत हैं। सदियों से संत, ऋषि और दार्शनिक इन ग्रंथों का अध्ययन कर ब्रह्म के साथ अपनी आत्मिक जुड़ाव को गहरा करते आए हैं। हालांकि ब्रह्म ज्ञान केवल धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। यह एक व्यावहारिक अनुभव भी है। योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं और ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लाभ अनगिनत हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंतर शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाना। ब्रह्म ज्ञान से यह बोध होता है कि हम इस ब्रह्मांड के एक अविभाज्य अंश हैं। इससे अहंकार का भाव कम होता है और आत्मविश्वास का संचार होता है। दूसरा जो गुण है वो है चिंता मुक्त जीवन। ब्रह्म ज्ञान हमें सिखाता है कि सुख दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इन बाहरी परिस्थितियों से अविचलित रहकर हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। करुणा और प्रेम। ब्रह्म ज्ञान हमें इस सत्य का बोध कराता है कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। इससे हमारे हृदय में करुणा और प्रेम का भाव जागृत होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत चलने वाली यात्रा है। हर दिन सीखने, अनुभव करने और अपने अंदर झांकने का निरंतर प्रयास हमें ब्रह्म के करीब ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जगाइए और अपने अस्तित्व के परम सत्य को जानने का साहस करें। हर मानव के अंदर देश दुनिया से संबंधित कुछ न कुछ ज्ञान तो होता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि हम उसे पाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ब्रह्म ज्ञान होना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। व्यक्ति शांत भाव से अपने अंदर परमात्मा के दर्शन कर लेता है। मानव में क्रांति और विश्व में शांति केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव है। हर व्यक्ति की आत्मा पवित्र होती है। आत्मा का कोई दोष नहीं होता। दोष तो हमारे मन के गलत विचारों का है। आत्मा तो दिव्य होती है। कहा जाए तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की भी आत्मा पवित्र होती है। खोट तो उसके मन के विचारों में है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें व्यक्ति इस संसार से विरक्त होकर भगवान में लीन हो जाता है। वह इस संसार को समझ लेता है। इसी के चलते कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा यह जग कुछ नहीं खिन्न खारा खिन्न मीठ, कल जो देखे मंडपे आज मसाने डीथ। कहने का अर्थ है कि यह संसार क्षण भंगुर है, कभी अच्छा तो कभी बुरा प्रतीत होता है। ब्रह्म ज्ञान का परिचय बाहरी साधनों से संभव नहीं है। केवल ब्रह्म ज्ञान की प्रदीप्त अग्नि ही व्यक्ति के हर पहलू को प्रकाशित कर सकती है। यही नहीं बल्कि व्यक्ति के नीचे गिरने की प्रवृत्ति को ब्रह्म ज्ञान की सहायता लेकर ऊंचे उठने की दिशा में मोड़ा जा सकता है। वह ब्रह्म ज्ञान से एक योग्य व्यक्ति और सच्चा नागरिक बन सकता है। जब मनुष्य एक बार इस ब्रह्म ज्ञान को समझ लेता है, इसे अपने मन में अच्छी तरह से धारण कर लेता है, तब उसके मन से इस संसार के बनाए सारे भेद स्वतः ही मिट जाते हैं। फिर उसके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं होता है। उसके मन से जाति, धर्म, भाषा, नस्ल आदि के सारे भेद मिट जाते हैं। उसे किसी प्राणी मात्र में फर्क नजर नहीं आता है और प्राणी मात्र से, क्रूरता से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। उसको सब जगह एक ही ईश्वर नजर आता है और सब उसी के प्रतिरूप दिखाई देने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद व्यक्ति साधना करे तो उसकी सांसारिक जिम्मेदारियां दिव्य कर्मों में बदल सकती हैं। जीवन से अंधकार दूर हो सकता है। सुख दुख की कोई चाह ही नहीं होती,
क्या सुख क्या दुख वह हर पल शांति के साथ व्यतीत करता है।